Good morning, class. This is Dhara Shrivastava, your English teacher. Students, today we have a new section which is Let's Write. And in this section, we are going to learn about joining two sentences or two actions which were done in the past. आज हम ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने की बात करेंगे, जोड़ के लिखने की सीखेंगे, जो कि ऐसे दो सेंटेंसेस जो कि पहले भूतकाल में हो चुके हैं, जो कि बात बीत गई है। उसका एक एग्जाम्पल हमारे पास है, उसको देख लेते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस। मैं कोशिश कर रहा था फेंस पर, बाउंड्री पर चढ़ने की। व्हेन द जायंट, जबकि जो जायंट था उसने मुझे देख लिया। तो देखिए, इस सेंटेंस में दो चीज़ें हो रही हैं। पहली बात तो ये हो रही है कि जो राइटर है वो कह रहा है कि आई वॉज ट्राइंग, वॉज जहाँ भी आएगा वहाँ पे पास्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था फेंस पर, बाउंड्री पर चढ़ने की। कर रहा था मतलब बीत चुकी, भूतकाल की बात है। फेंस पर चढ़ने की जब, व्हेन मतलब जब, द जायंट सॉ मी, जायंट उस बड़े विशालकाय व्यक्ति ने मुझे देख लिया। सॉ, सॉ जो होता है वो सीन का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, यानी बीता हुआ। सी मतलब प्रेजेंट टेंस में हम कुछ देख रहे हैं तो हम उसे सी कहेंगे। सॉ मतलब देखा था। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला कि जो हमारा पोएट है, राइटर है, वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसी समय पर क्या हुआ, उस जायंट ने उसको देख लिया। तो ये दोनों चीज़ें भूतकाल में घटित हो चुकी हैं और इन दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोलने के लिए हमने क्या लगा दिया, व्हेन। सिमिलरली हमारे पास एक और सेंटेंस है, यहाँ पर हम देख लेंगे। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग द कैट। जो फार्मर की वाइफ थी वो कैट को स्ट्रोक कर रही थी। व्हेन हर 1 year old सन एंटर्ड, जब उसका 1 साल का बच्चा कमरे में घुसा, कमरे में एंटर किया। सो वॉज लग गया मतलब पास्ट टेंस हो गया, एज वी ऑल कैन सी। ठीक, और एंटर्ड ईडी लग गया मतलब सेंटेंस भूतकाल की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। एंड व्हेन इज यूज्ड टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस, जब। ठीक है, आइए आज हम ऐसे ही सेंटेंसेस को मैच करके सेंटेंस फ्रेम करने का सीखेंगे। पहला कह रहा है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा था। व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, तो हमें लाइट, जबकि लाइट चली गई। वेंट मतलब पास्ट टेंस, गो वेंट गॉन हमने आपको बताया था। तो वेंट जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ पर वेंट लग गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें बीच में क्या लगा देना है, वेन। आई वॉज राइटिंग अ लेटर वेन द लाइट्स वेंट आउट। पारुल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो वेन द बेल रैंग। ठीक है, तो इस तरह से वेन यूज़ करके हमें दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। ये आप करेंगे, कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछेंगे। आगे देखते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो सेंटेंसेस होते हैं, कभी कभी उनका जो दो 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 सेंटेंस हैं वो कभी कभी जंबल हो सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। हो सकता है कि जो हम यहाँ पर बाद में जो दो सेंटेंसेस हैं, तो हमें कभी कभी ये वाला सेंटेंस जो है वो पहले लिखना पड़ जाए और दूसरा वाला सेंटेंस बाद में लिखना पड़ जाए। उसका भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि व्हेन आई मेट अरुण ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग। जब मैं अरुण से मिला वो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था। इसको एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि अरुण अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था जब मैं उसे मिला, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, जब मैं अरुण से मिला तो वो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था। बातें एक ही हैं लेकिन सेंटेंस का ऑर्डर आगे पीछे हो गया है, चेंज हो गया है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे आते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। अब हमें इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। ठीक है, पहला कह रहा है, आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी यस्टरडे व्हेन। मैं टैक्सी में बैठ रहा था कल। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। मैं कल तक टैक्सी में बैठ रहा था जब। तो जब आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। जब सिग्नल रेड हो गया, ग्रीन हो गया, जब बारिश शुरू हो गई। सो ऐसे करके आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 3 में सीखेंगे दो चीज़ों को कंपेयर करना। ठीक, जैसे कि जब कोई सी चीज़ की तुलना किसी चीज़ से की जाती है तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, और अगर 3-4 चीज़ों में से हम सबसे सबसे अप्रोप्रिएट चीज़ चूज़ करनी होती है तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल दे रखा है, 3 पिक्चर्स दे रखे हैं, आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए।
फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास एक सेल बोट है, उसके बाद हमारे पास एक कार है और फिर हमारे पास एयरप्लेन है। और हम ये देख सकते हैं कि इस पर सबसे स्लो कौन चलता है, सेल बोट, उसके बाद कार, और सबसे फास्ट चलता है हमारा एरोप्लेन। अब देखिए, अब अगर इनमें से दो चीज़ों की बात की जाए, अगर हम पहले केस में सिर्फ बोट और कार की बात करेंगे तो हमें पता है कि बोट स्लो चलती है और कार फास्ट चलती है। तो हम और अगर हम सिर्फ सेल बोट की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि सेल बोट चलती है, फास्ट चलती है। ठीक, तो अगर हम सेल बोट की बात करेंगे तो हम कहेंगे, अगर हमें कहना है कि सेल बोट कैसे चलती है तो हम कहेंगे सेल बोट फास्ट चलती है। लेकिन अगर सेल जो बोट होती है उसका कंपैरिजन हम किसी और गाड़ी के साथ कर देंगे तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, तो देखेंगे पहले कि कौन सी गाड़ी हम यूज़ कर रहे हैं। अगर सेल बोट के साथ हम कार को ले रहे हैं तो हमें पता है कि बोट से तेज़ क्या चलती है, कार चलती है। तो हम कहेंगे कार इज़ फास्टर देन द सेल बोट, कार जो है वो सेल बोट से ज़्यादा तेज़ चलती है। फास्टर क्या लग गया, फास्ट के बाद ई आर, यानी जब दो चीज़ों के कंपैरिजन होगा तो उसमें हम ई और आर लगा देंगे। और अगर हमारे पास ये तीनों ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए रखे हों तो हम देखेंगे तो इनमें सबसे तेज़ कौन चलता है, तो सबसे तेज़ कौन चलता है, एरोप्लेन। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एरोप्लेन कि कार इज़ फास्टर देन सेल बोट एंड एरोप्लेन इज़ फास्टर देन द कार, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा कि ये सब तेज़ चलता है, ये सब तेज़ चलता है। हमें सबसे तेज़ बताना है। जो हम सबसे तेज़ की बात करते हैं तो हम हमेशा EST लगा देंगे, फास्टेस्ट। तो हम बता देंगे कि एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, सब में से सबसे तेज़ कौन चलता है, एरोप्लेन। तो ये बात समझ गए कि जब एक का कंपैरिजन होगा तो हम सिर्फ जो एडजेक्टिव है हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, फास्ट, स्लो, हाई, लो, टॉल, डिफ़िकल्ट, इजी, सब कुछ। लेकिन अगर हम दो चीज़ों का कंपेयर करेंगे तो हम उसमें ER लगाएंगे या फिर हम मोर या मोर का यूज़ करते हैं। एंड जब हम सबसे तेज़ की बात करेंगे तो या तो हम EST लगाएंगे या हम मोस्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वेट, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड को यूज़ किया गया है। तो हमने देख लिया कि डिफ़िकल्ट, इसे ये जो गेम है इसको हम टारगेट हिट करते हैं। ठीक है, डार्ट कहते हैं इसको, तो डार्क एंड टारगेट। तो ये जो गेम होता है ये डिफ़िकल्ट होता है। सिमिलरली अगर ये जगलिंग वाला गेम आ जाए तो ये इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो यानी कि मोर डिफ़िकल्ट देन दिस। नाउ अगर जादू दिखाने की, मैजिशियन की बात आ जाएगी, मैजिक दिखाने की, तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इससे भी और इससे भी, तो ये हो जाएगा मोस्ट। तो हमें ये समझना है कि हमें कंपैरिजन कर रहे हैं चीज़ों का। ओके, तो पहले जो एडजेक्टिव लगाया वो सिंपल एडजेक्टिव लगाया, उसके बाद हमने इसको कंपेयर किया कि ये इससे ज़्यादा है तो हमने मोर लगाया, और ये सबसे ज़्यादा है तो हमने मोस्ट लगा दिया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर दे रखा है एक्सरसाइज, इसको देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या है हमारे लिए। कह रहा है स्किपिंग इज़, वेट, ओके, स्किपिंग इज़, हमें यहाँ पर ईजी या स्ट्रॉन्ग दो ही वर्ड को यूज़ करना है। तो देखते हैं स्किपिंग, रस्सी कूदना क्या है, रस्सी कूदना आसान होता है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि स्किपिंग इज़ ईजी, स्किपिंग इज़ ईजी। उसके बाद कह रहा है जंपिंग इज़ डैश देन स्किपिंग, कूदना, रस्सी कूदना आसान होता है लेकिन हाई जंप या लो जंप या जंप लगाना रस्सी कूदने से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या कहेंगे, जंपिंग इज़, सॉरी, ईजी होता है। ठीक है, स्किपिंग रस्सी कूदना आसान होता है, जंपिंग एक ही जगह पर कूदना वो उससे भी ज़्यादा आसान होता है क्योंकि आपके रस्सी फंसने की पैर में चांस नहीं होती है। ओके, तो जंपिंग इज़ ईजियर। ठीक, स्किपिंग इज़ ईजी एंड जंपिंग इज़ ईजियर। ठीक है, अब थर्ड कह रहा है वॉकिंग इज़ द डैश ऑफ ऑल, और पैदल चलना तो सबसे आसान होता है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ईजीएस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ER और EST लगती है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों का। इसके बाद आते हैं, सेकंड कह रहा है द डॉग इज़ स्ट्रॉन्ग, जो कुत्ता होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। येस, वी ऑल नो डॉग्स आर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है हॉर्स इज़, हॉर्स जो होता है वो कुत्ते से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और फिर एलिफेंट, एलिफेंट वी ऑल नो इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, एलिफेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो हो जाएगी स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा इसे कैसे यूज़ करना है, आप ये कर लेंगे।
सिमिलरली यहाँ पर आपको वर्ड यूज़ करने हैं जूसी और एक्साइटिंग आप यहाँ पर करेंगे। फ्रूट्स के केस में आप जूसी, जूसियर और जूसीएस्ट कहेंगे। एक्साइटिंग में एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग का आप यहाँ पर यूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम होगी देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी बिना किसी झिझक के आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। नाउ सी, यहाँ पर हमें यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, हमें इसे करेक्ट करना है। ये गलत दे रखा है, हमें इसे करेक्ट करना है। करेक्ट द यूज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पहला सेंटेंस कह रहा है दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। तो सिंपलर कब होती है? जब दो चीज़ों की बात होती है। यहाँ पे ऑल की बात हो रही है, सब की, तो ये क्या होगा? सिंपलेस्ट। ठीक। सिमिलरली नीचे आएंगे, सेकेंड कह रहा है विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द टू। लाइटेस्ट ऑफ द टू, टू खुद बोल रहा है, जब दो चीज़ों की बात होती है तो वहाँ पर लाइटर होगा, ER लगता है। ये बात का आप ध्यान रखेंगे, जब दो चीज़ों का कंपेयर हो रहा हो आपस में तो हमेशा ER लगेगा या मोर लगेगा। और अगर दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो वहाँ पर हमेशा आपका ET लगेगा, EST, एस्ट और मोस्ट। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। सो थर्ड कह रहा है कि ही इज़ क्लेवरर देन आई एम। नो, ही इज़ मोर क्लेवर देन आई एम। फोर्थ कह रहा है आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू। आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू, बेस्ट नहीं होता है, बेटर होता है। जब दो चीज़ों का कंपेयर होता है तो बेटर होता है। फिफ्थ कह रहा है द फ्लड केम बैडर देन द रेन इंक्रीज्ड। जो फ्लड था वो केम बैडर नहीं होगा, बैड होगा। जैसे ही बारिश आई तो बाढ़ बहुत ज़्यादा बुरा रूप ले ली, तो यहाँ पर बैड होगा। ठीक, बैडेस्ट होगा, सॉरी, ठीक, बैडेस्ट होगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट एंड आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे का सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक इसको सॉल्व करिए। प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू क्लास।